में विधायक उपेंद्र तिवारी की पुण्यतिथि पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लेने उच्च शिक्षा राज्य मंत्री रजनी तिवारी के आवास पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी पहुंचे। कार्यक्रम में पहुंचे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर निशाना साधा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने कहा, जिनकी सरकार में महिलाओं के विषय में गलत बातें कही गई, कार सेवकों पर गोली चलाई गई, उनको कुछ कहने का अधिकार नहीं। सर, अखिलेश यादव जी आजकल हरदोई में ही हैं, यहाँ पर कार्यकर्ता शिक्षण को संबोधित करने आए। उन्होंने कल एक स्टेटमेंट दिया यहाँ पर कि बीजेपी से मच्छर तो संभल नहीं रहे, डेंगू को लेकर स्टेटमेंट दिया कि बीजेपी से मच्छर तो संभल नहीं रहे, देश क्या संभाल रहे हैं। इस पर क्या प्रतिक्रिया है? 9 वर्ष से हम लोग शासन में हैं केंद्र में, और लगभग 7 वर्ष से उत्तर प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व में हमारा शासन चल रहा है। हमारी सरकार ने जो हमारे कमिटमेंट, हमारे संकल्प पत्रों में बातें कही गई हैं, जो चुनाव से पहले सभी राजनीतिक दल अपना एक दस्तावेज समाज के सामने, जनता के सामने रखते हैं, हमारी सरकारों ने उसे पूरा किया। चाहे बिजली हो, पानी हो, सड़क हो, शिक्षा हो, सुरक्षा हो, सारे विषयों पर सरकारों ने काम किया। अब अखिलेश जी अपने शासन की बात कर रहे हैं, इसमें वो 2012 से 17 तक शासन में थे। किस प्रकार की अराजकता थी, गुंडागर्दी, बेईमानी, भ्रष्टाचार, और पूरा प्रदेश दंगाइयों के हवाले था, सरकार दंगाइयों के साथ खड़ी थी। या वो माननीय मुलायम सिंह जी के शासन की बात करते हैं कि किस प्रकार से महिलाओं के, बहनों के बारे में उन्होंने शब्द कहे, किस प्रकार से अयोध्या में उन्होंने कार सेवकों का नरसंहार कराया। तो मैं ये समझ नहीं पा रहा कि वो किस विषय की बात कर रहे हैं। कि भारतीय जनता पार्टी संकल्पित है, हमने, हमारी सरकारों ने देश के, प्रदेश के को बेहतर बनाने के लिए, सजाने और संवारने के लिए योगी जी और मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकारें काम कर रही हैं। और हमें गर्व है कि जनता ने, हमें उत्तर प्रदेश की महान जनता ने 4 बार भारतीय जनता पार्टी को 2 लोकसभा चुनावों में और 2 विधानसभा चुनावों में बड़ा जनादेश दिया है। भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी से लेकर बूथ अध्यक्ष तक, हमारे जितने भी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हमारे सेवा के काम हैं, रचनात्मक काम है, हमारी सरकार के काम हैं, हम सारे रिपोर्ट कार्ड अपने सरकार के कामकाज का लेकर लगातार जनता के बीच। वहीं सपा मुखिया अखिलेश यादव के चिरकुट नेता वाले बयान पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि भाषा की मर्यादा बनी रहनी चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। लोकतंत्र में, राजनीति में भाषा की मर्यादा बनी रहे। अखिलेश जी बड़े नेता हैं, उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के मुख्यमंत्री रहे, वर्तमान में प्रतिपक्ष के नेता। तो मेरा निजी मत ये है कि भाषा की मर्यादा बनी रहे, लेकिन जो इन लोगों का इतिहास है, इनका कल्चर है, आप गठबंधन चुनाव से जनता के ध्यान भटकाने के लिए इस प्रकार की बात करें। लोग प्रश्न ना पूछें, उनकी उपस्थिति के बारे में, उनकी गतिविधि के बारे में देश समाज के लोग चर्चा ना करें, इसलिए गठबंधन की बात करते हैं। गठबंधन नहीं, ये जनता से ध्यान भटकाने के लिए ठगबंधन है, और ये कुछ भी कर लें, प्रदेश और देश की जनता सब जानती है। अगर भाजपा 2024 में फिर से सत्ता में आ गई तो बाबा साहब का संविधान खत्म हो जाएगा। सपा मुखिया अखिलेश यादव के इस बयान के जवाब में प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि जिन्होंने बार बार संविधान का अपमान किया हो, उन्हें ऐसा कहने का कोई अधिकार नहीं। 9.5 वर्ष से हमारी केंद्र में सरकार, और संविधान और आरक्षण के विरोधी और बाबा साहब के प्रतीक चिन्हों को मिटाने का काम हमेशा समाजवादी पार्टी की सरकारों ने किया। हमारी पार्टी बाबा साहब की विचारधारा को लेकर आगे बढ़ रही है। हमारी प्राथमिकता में समाज के कमज़ोर लोग हैं, गरीब लोग हैं। हमारी सरकार गरीबों को समर्पित होकर काम कर रही है, और हम लोग संकल्पित हैं, भारतीय जनता पार्टी के कुछ कार्यकर्ता, कि अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति को अंत्योदय के तहत उसे समाज की मुख्य धारा में लाना। जहाँ तक संविधान वाला विषय है, संविधान की हम लोग संकल्पित, लेकिन इनका अपना निजी एजेंडा है। ये लोग परिवारवादी हैं, जातिवादी हैं, और इनकी प्राथमिकता में परिवार है, हमारी प्राथमिकता में गरीब है, समाज के सब लोग। फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसी तरह की खबरों के लिए देखते रहें सहारा समय यूपी उत्तराखंड।